की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता, बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता, बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता, बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली। धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग, भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग, भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग, बोल खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। अंग बस मेरा मावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डम डम डम
डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डमरू बजावेला महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से दिल से कहे। आज कथा का छठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। भाव से बाबा को नमन करिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। सुख राजा ने शिव जी को वापस जल चढ़ाना प्रारंभ करा और राजा के पास में वैभव आना प्रारंभ। एक भगवान का नाम
और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता है। महाराज, जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज़्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्वव्य मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते, 365। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्वव्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ कर। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्वव्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्वव्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते थे। 365। जिस दिन मुनि एक तरह की पूजन को भूल जाते थे, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकाल शिव उसको पूजन को स्वीकार करें। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है, एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार करो। हमारे मध्य में योग ऋषि पूज्य स्वामी बाबा रामदेव महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जोरदार ताली की गर्जना करिए। ऐसे मुनिवर का आगमन जिनकी योग साधना ने संपूर्ण देश में एक अलख जगाई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में।
जो जो से राधे। बड़ा ही सुंदर ये क्षण है। हमारे बीच में दो महान विभूतियां आज जिनका सुंदर मिलन हो रहा है देवघर की इस पावन धरा पर, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना से करोड़ों लोगों के रोग ठीक करे हैं और स्वस्थ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देव प्रिया जी भी हमारे बीच में पधारी है। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर ऋतुम्बरा शास्त्री जी, आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जी जोशी, वरिष्ठ फाइनेंशियल कंसल्टेंट श्री ललित पोपले जी, उद्योगपति भाई राजेश शिमला वाले, स्वामी जी के प्रवक्ता एवं इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्री एसके तिजारा वाले सर, श्री राकेश जी मित्तल, श्री आरती जी भी हमारे बीच में पधारी है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हम सभी सुंदर स्वामी जी के आशीष वचन भी श्रवण करेंगे और कथा भी अभी श्रवण करेंगे। आप सब स्वामी जी को देखने के लिए इतने ललायित हैं स्वामी जी कि सुबह से इंतजार है इनको, और कोई भी आता है और उठ के खड़े हो जाते हैं कि महास्वामी जी आए होंगे, और बाबा की एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का। और मैं तो कहूंगा अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर आप स्वामी जी का स्वागत करिए। अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम के साथ हर 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 हर। बिराजी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ योग ऋषि पूज्य गुरुदेव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का आगमन इस पवित्र देवघर की भूमि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आपका हुआ। इस कथा के जो मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान, मुख्य मनोरथी और मुख्य स्वरूप में जिन्होंने बड़े आनंद के साथ में इस दिव्य और भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए अग्रणता धारण करी, श्री एस के तिजारा वाला सर जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें। हमारे स्वामी जी रोज तिजारा वाले सर से पूछते रहे कि कथा कैसी चल रही है, कैसा हो रहा है दिव्य आयोजन। ये पूरा सूत्रधार स्वामी जी ने आगे रहकर कहा कि भोले बाबा की कथा है और भोले बाबा ही बाँचने वाले हैं, तो तिजारा वाला जी आपको जाना है और इस कथा की पूरी व्यवस्था आपको करना है। यह स्वामी जी का प्रेम है, आत्मी प्रेम। हम सत्य अगर सही में कहें तो भोलेनाथ जी की कृपा स्वामी जी पर है, और स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई जो उनके मुख से दिल्ली में निकल गया कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। ये स्वामी जी के शब्द थे कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। तो हमने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी कथा तो हो जाए पर व्यवस्थाएं बहुत विशाल होती हैं, तो कहे आप जब शिव जी का भरोसा रखते हो तो सब होगा। स्वामी जी ने तुरंत तिजारा वाले जी से कहा कि
आप व्यवस्था जमाओ और ये कथा देवघर झारखंड में होना चाहिए बाबा की कथा। और मैं तो आज स्वामी जी से संकल्प दिलवाना चाहूंगा कि तिजारा वाला जी को आप बोलेंगे कि आगे भी जितने ज्योतिर्लिंग बचे हैं सबकी कथा तिजारा वाला जी आगे रहकर कराएं। मैं तो स्वामी जी से ही कहूंगा। और इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी पधारी हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर रितंबरा शास्त्री जी हमारे बीच में आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जोशी जी, जिनका आत्मीय प्रेम हमेशा इस व्यासपीठ के आनंद में और स्वामी जी के साथ रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वरिष्ठ फाइनेंशियल श्री ललित जी पोफले जी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उद्योगपति भाई श्री राजेश शिमलावाला जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और श्री राकेश मित्तल जी ने उनका भी स्वागत करें। और स्वामी जी के प्रवक्ता श्री एस के तिजारावाला जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आपके अनमोल शब्द ये बहुत देर से ललायित हैं सभी शिव भक्त जिनको प्राप्त हों। माइक जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली की गर्जना। आज मैं सीहोर के बाद किसी कथा में पहली बार आया हूं तो वो बाबा की देवघर की यहाँ कथा है भोलेनाथ की। सभी मेरे साथ एक बार जोर से उद्घोष लगाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम नमः शिवाय तुभ्यम। आज हमारे अब जिनको पिंड तो सबको एक ही जैसा मिलता है, लेकिन भगवान शिव ने अपना ही उनको विग्रहवान स्वरूप बना करके कथा की सेवा करवा रहे हैं। ऐसे शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ की कथा करते करते वो स्वयं उनमें समाहित हो गए। हमारे शास्त्र की मर्यादा है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत। शिव का भजन करें, शिव की कथा करें तो स्वयं शिव रूप हो जाएं। यो एवं वेद स एवं भवति। इन शास्त्र वचनों को हम अपने श्रद्धेय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी में जीवंत रूप में देखते हैं। माने वो स्वयं भोलेनाथ के ही प्रतिरूप बन करके हमें कथा श्रवण कराते हैं। और आज शिव कथा के इधर व्यवहारिक दृष्टि से बोले तो शिव कथा के दुनिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। और आप सब यहां इतनी भक्ति से आए हैं। और मैंने पूछा कथा क्यों नहीं कर रहे, तो बोले इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाती है तो प्रशासन घबरा जाता है कि कहीं अव्यवस्था ना हो जाए। अरे भगवान भोलेनाथ तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, उनकी कथा में अव्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रशासन घबराता है। अभी भी अब इतनी ये जन्म वेदनी जहां देखो वहीं नरमुंड ही नरमुंड माने समुद्र की तरह है। यहां पर एक तरह से ये पूरा जन समूह है। प्रशासन ने कहा भाई अब कथा रोकनी पड़ेगी। हमने कहा कथा चलने दो, कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार जोरदार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए भी अभिनंदन है कि उन्होंने कथा में व्यवस्था तो स्वयं शिव भोलेनाथ करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कथा को रोका नहीं। इसके लिए धन्यवाद। हाँ, नहीं तो साहब कई बार बीच में कथा रुकी है। और देखो जैसे इन्होंने कहा कि कथा वहां करनी है,
हमारे एक सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कहिए कि ये मेरा आग्रह है कि देवघर में झारखंड की रजत जयंती पर कथा होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जोरदार अभिनंदन, उन्होंने तुरंत उसके लिए स्वीकृति दी। और हमारे सुनील श्रीवास्तव जी का भी अभिनंदन। बोले बाबा जी कोई अव्यवस्था तो नहीं होगी ना? मैंने कहा अव्यवस्था की जिम्मेदारी यूं तो भोलेनाथ की है, लेकिन हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, हमारी जिम्मेदारी आप होने दो। तो ये खाली कथा में देवघर से लोग नहीं आए, इतना डिसिप्लिन। मैंने भी 5-5 लाख लोगों के शिविर किए, लेकिन मेरे शिविर में थोड़ा फासला होता और फिर कई एकड़ में 5-5 जगह ग्राउंड बना करके करते थे एक साथ ऐसे। मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूं किसी कथा में। और 100% डिसिप्लिन के साथ महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए, एक भी खड़ा हुआ नहीं दिखा। 1-2 कुछ व्यवस्था में वो खड़े हैं, और वो भी चंद। महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए लोग। जोरदार अभिनंदन आपके डिसिप्लिन के लिए। यह है अनुशासन, अथा योगानुशासनम। डिसिप्लिन इज योग। और भगवान शिव तो शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम यह भी है कि भगवान स्वयं अनुशासन में नियम, नित्य नियम आश्रिता, नित्य आश्रम पूजिता, नियम नियम आश्रिता। भगवान के यहां कोई भी अनियम अव्यवस्था नहीं होती, और यहां वो उसको देख रहे। और यहां बिहार से कितने भाई बहन आए, जरा हाथ उठाइयो। बिहार वाले जरा हाथ ही आना। अरे फिर ये झारखंड वाले कहां हैं? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। हाथ अब बिहार की बयार आई हुई है साहब। अरे राम 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 राम, जय ओम शिव 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 शिव। अच्छा बताओ इसमें झारखंड वाले कितने? हाँ बराबर के, ये मैं दोनों के लिए तालियां हो जाए। और बिहार और झारखंड के, झारखंड और बिहार के बाहर से कितने हैं वो जरा हाथ उठाइयो। वो भी भाई बीच बीच में महाराज पूरे बैठे हुए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। अब देखो ये तो मैं इसलिए कि पता तो लगे कि ये सब इतना जो पूरा जन सैलाब है, ये शिव भक्ति का जो पूरा प्रवाह, इसका स्रोत क्या है। और देखो यो तो कथा आप रोज सुनते हो, हम भी सुबह 3 बजे उठ करके, ये एक बार तो थोड़ा लोगों को जब हमने प्रयागराज में शिव पूजन किया तो थोड़े लोगों ने देख लिया, लेकिन हम भोर में 3 बजे उठ करके स्वयं शिव आराधन करते हैं। 3 बजे उठ करके। और ये जो कुछ चल रहा है, शिव तो आदि योगी है। आप बोलते हैं ना, चलो 2-4 भजन बोलते हैं, कथा में आए तो भजन के बिना तो कोई कथा होती ही नहीं। और भगवान का भक्त कौन है? गावै सुनई सदा हरि लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। यही तो है हमारा धर्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय,
योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव कालेश्वराय शिव कालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव कालेश्वराय शिव कालेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हर हर भोले नमः एक बार भगवान शिव का नाम लिया तो जन्म कोटि कृत पाप। आप रोज कथा सुनते हैं, भगवान शिव का नाम लेना और शिव में एकात्म हो जाना, इसी से जन्म जन्मांतरों के सब प्रारब्ध दोष, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, 8 प्रकार का दारिद्र्य का, दैहिक दारिद्र्य, मानसिक दारिद्र्य, भौतिक दारिद्र्य, धन दौलत का दारिद्र्य, किसी भी प्रकार की दरिद्रता जीवन में भगवान शिव के नामोच्चारण मात्र से और उनकी शरणागति से नष्ट हो जाती, अकाल मृत्यु दोष टल जाता। और रोज यहाँ तो जैसे योग से रोगों का मधुमेह, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट के ब्लॉकेज, कैंसर जैसे रोग मिटते हैं, तो यहाँ तो शिव नाम की इतनी महिमा है, शिव की भक्ति मात्र से ही सारे रोग दुख क्लेश कटते। शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम महाराज औषध भी है, महोषध है और वैद्य है, और यहाँ तो स्वयं वैद्यनाथ है भगवान। हाँ, सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता जिनके नामस्मरण मात्र से दूर होती है। तो आप कुछ भगवान के भजन, सबको कम से कम 2-4 स्तोत्र, शिव स्तोत्र आता है सबको, लिंगाष्टकम आता है, शिवाष्टकम आता है, पता लग जाएगा जब गाऊंगा तब। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। तो थोड़ों को तो आता है, बाकी तो चलो भोलेनाथ है भगवान, तो भोलेपन में भी कल्याण कर देते हैं। तो लोग गाएं 2-4 लाइन गाएं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परेवान राणाम न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो नमामि शमीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूपम। तो भगवान शिव की महिमा नाम और कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय तो आता है। और महाराज जी ने तो इतना सरल उपाय बता दिया भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। भोलेनाथ को 2 लोटा जल और सब समस्याओं का हल। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है भाई। लो, भगवान शिवनाथ भोलेनाथ तो मात्र आपके जल से ही पुष्पम पत्रम फलम तोयम जलम जो भी कुछ अर्पित कर दिया। देखो
पूज्य महाराज जी ने सनातन धर्म की बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। एक तो भगवान शिव भोलेनाथ तो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति में सब देवों की स्तुति भक्ति हो जाती है, और सैकड़ों नहीं हजारों नहीं, हर लगभग गांव में शिवालय है। पूज्य महाराज जी के शिव महिमा के कथा श्रवण के उपरांत और शिव भक्ति के पूरी महिमा के बाद इस देश में लाखों शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। ये बड़ी सेवा हुई जो हमारे सनातन धर्म की प्राण सत्ता है भगवान शिव। और ऐसे में आप सब जहां आपके पूज्य महाराज जी ये नहीं कहते कि सब सिहोराओ, पूज्य महाराज जी कोई स्थान की ब्रांडिंग नहीं करते। पूज्य महाराज जी किसी एक स्थान विशेष पर जाकर के वहीं शिव की भक्ति होगी ऐसा नहीं कहते। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके नजदीक में जो भी शिवालय वहीं जाकर के शिव की भक्ति करो। यह है शिव भक्ति का सत्य स्वरूप, सनातन स्वरूप, और उससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जो शिव के अनुग्रह में आ गया उसके ऊपर तो कोई ग्रह दोष, कोई वास्तु दोष, कोई तमाम तरह के दोष दुख, बहुत प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। भगवान की शरणागति में आकर के और भगवान की कथा श्रवण करके, कथा का भी बहुत महात्म्य है, चाहे वो शिव कथा है, चाहे वो राम कथा है, चाहे हमारे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। भगवान की कथा लीला सुनने से, उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना से अपने आप जीवन में भगवत्ता आती चली जाती है और सारे रोग दुख कष्ट शोक संताप सब मिटते चले जाते हैं। तो आप से बस में तो, क्योंकि कथा आज हमने कोशिश तो की, हम सुबह मुंबई से चले, फिर देहरादून थोड़ी देर के लिए उतरे, सबको साथ में लिया, और हम भी पूज्य महाराज जी की, पिछली बार हम सीहोर में पूछे थे तो कथा के पूर्णाहुति के 1 घंटे बाद पहुंचे तो भी लोग जमे हुए थे। लेकिन आज हम समय से इसलिए आए हैं, आपके साथ हम भी आज कथामृत का पान करेंगे, इसलिए हम समय से आए हैं। और फिर जाना होगा, क्योंकि हमारी भी क्या भगवान ने सेवा इतनी लगाई हुई है। लेकिन छोटे छोटे मैं 2-3 आह्वान आपसे करता। लोग कहते हैं जी बहुत व्यस्तताएं हैं, भगवान का भजन कैसे कब करें। सब व्यस्तताओं के बीच में दुनिया में घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के रिश्ते नाते सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भगवान का नामस्मरण इसको जीवन में सबसे ऊपर रखना। उसका नाम होगा, भगवान भोलेनाथ का नाम लेंगे तो उसके नाम से सारे काम भी तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। कितनी देर, अरे 5 मिनट तो वक्त मिल जाता है ना, तो 5 मिनट तो शुरू करो भगवान का भजन। ओम नमः शिवाय 5 मिनट तो कर लिया। 5 मिनट भी भगवान का भजन कर लेते, भगवान का नाम ले लेते हैं, तो अपने सारे काम अपने आप भगवान संवार देते हैं। बाकी सब पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, लेकिन भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। तो रोज कम से कम 5 मिनट भगवान नाम का स्मरण अवश्य करना। दूसरा, देखो अब तो पूज्य महाराज जी भी योग करते। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब आपकी और हमारी जो है मैत्री प्रगाढ़ हो गई है, तो पूज्य महाराज जी भी कपालभाति अनुलोम विलोम इतना करते हैं, ललाट पर तेज जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही चमकता है। वैसे भी भगवान जी ने इतनी ऊंची हाइट दी है, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से भी और देह की दृष्टि से भी। और आप सब भी कम से कम 5 मिनट तो प्राणायाम योग, अच्छा रोज या कभी कभी कितने हैं जो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कोई ना कोई योग करते हैं। जरा हाथ उठाइए, जरा दोनों हाथ हिलाओ तो पता तो लगेगी। योगेश्वर की उपासक योग भी करते हैं। चलो बहन का भी अभिनंदन कर दो, आधे तो कर ही रहे हैं। अब आधे आज से संकल्प लेके जाओ, महाराज जी कथा में संकल्प कराया करो,
योग करने का भी, भगवान नाम के स्मरण का भी, और किसका? योग करने का भी। क्या करने का? जोर से बोलो। योग करेंगे तो भी तो योगेश्वर आदि योगी प्रसन्न होंगे और उससे शरीर के, इंद्रियों के, चित्त के दोष धुलेंगे। दूसरा महाराज, अपना देश कितना महान था, कितना धनवान था महाराज जी। अब तो चैट जीपीटी, ग्रोक, सारे ऐसे ऐप आ गए, बता देते हैं कि इस देश में कितना वैभव था। तो गौर से सुनो, आपके बच्चे सब मोबाइल और सब ऐप में जाकर के सब चीजें तुरंत सर्च कर लेते हैं। बच्चों से कहना, ग्रोक से पूछो, चैट जीपीटी पर जाकर के, चैट जीपीटी पर जाकर के पूछो कि 200-250 सालों में, आजादी के मात्र 200-250 साल पहले कितनी लूट की विदेशियों ने, तो आंकड़ा आएगा 100 ट्रिलियन डॉलर। कितना लूटा विदेशियों ने बोलो? हमारे शिव मंदिर में सबसे पहले किस पर आक्रमण हुआ? सोमनाथ। महाराज जी एक बार नहीं, कितनी बार? 17 बार। 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट लूट करके लेके गए, गधों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर भर भर करके, जहाजों में भर भर के ऐसे लूट करके लेके गए। 100 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था महाराज जी 105 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग जितने पूरी दुनिया के पास धन है, उतना धन तो हम भारतवासियों के पास 200-250 साल पहले था। इन विदेशियों ने लूटा है भारत को। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, स्वदेशी का व्रत ले, देश का पैसा देश में रहे, अपनी गौ माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे, इस भारत के उत्थान में लगे। क्यों विदेशी लूट करके लेकर के जाए? स्वदेशी का व्रत लो। और एक व्रत में सारे व्रत आ जाते हैं, वो है सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है। अब चारों तरफ अलग अलग प्रकार से लोग जागरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई सनातन की एकता की बात कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई जो है मथुरा के जो है और अपने जो है विश्वनाथ के मंदिर की बात कर, सारी बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं। क्या कहो? गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं, गर्व से कहो हम शिव भक्त हैं। लेकिन वो शिव की भक्ति, वो सनातन तत्व, वो हिंदुत्व अपने आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, जो मैंने आते ही कहा था, पूज्य महाराज जी शिव कथा गाते ही नहीं है। पूज्य महाराज जी हिंदुत्व का, सनातन का गौरव वर्णन ही नहीं करते। हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले पूज्य महाराज जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये है शिवत्व को जीवो, हिंदुत्व को जीवो, सनातन को जीवो, यह है सनातन व्रती होना। तो जब हम सुबह उठ करके गोमाता का ध्यान करेंगे, गोमूत्र का पान करेंगे, ना लीवर खराब, ना किडनी खराब, ना कैंसर होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना मोटे मोटे होंगे। वैसे तो बिहार झारखंड के लोग मोटे मोटे होते नहीं है, कुछ छोटे मोटे हैं भी, तो वो थोड़े थोड़े कुर्सियों पर बैठे हो, पतले पतले हो जाए। तो गोमूत्र अर्क, सुबह गोधन अर्क, गोमूत्र अर्क पान कर ले तो महाराज जी 99% बीमारियां नहीं होती। ये अनुभव की हुई बात महाराज जी कह रहे हैं। और पूज्य महाराज जी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने गोमूत्र के ऊपर बहुत रिसर्च किया। गोमूत्र के अंदर सोना होता है, गोमूत्र में चांदी होती है, गोमूत्र में सारी दुनिया के मिनरल होते हैं, और गोमूत्र के अंदर सारे मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, वो उसमें। और गोमूत्र का पान करो सुबह उठ करके। अपनी कोई बात भी कहनी है तो कोई कहे कि मुझे तो भगवान जी से अपनी बात कहनी है, तो शिव मंदिर में जाओ, तो नंदी के कान में कह दो, भगवान तक पहुंच ही जाती है। हाँ? ये बात, ये हमारे पुराण सम्मत, वेद सम्मत, श्रुति सम्मत बात है और अनुभूत बात भी है। तो हमारे यहां तो इतने साधन बताए धर्म के, जिसमें कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और पूज्य महाराज जी की मैं इसलिए भी प्रशंसा अनुशंसा करता हूं और उनसे इसलिए भी प्रीति करता हूं। पूज्य महाराज जी जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत भोले हैं,
बहुत लोग सनातन के नाम पर बहुत तरह से अपनी ब्रांडिंग करने के चक्कर में लगे पड़े हैं कि सनातन धर्म के पुरोधा वो कहलाएं, सनातन धर्म के अगुवा वो कहलाएं, वो व्यक्ति वो संस्था, बहुत तरह के लोग इसमें दौड़ लगी पड़ी है। महाराज जी किसी दौड़ में नहीं, और सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा भगवान शिव भोलेनाथ सहज रूप से करवा रहे। यह है सनातन की सेवा। ऐसे अपने आप को सनातन के व्रतों में ढाले, सनातन के व्रतों में ढाले। सनातन के जो मूल सिद्धांत है, नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ऐसे भगवान की भक्ति में आप सदा प्रतिष्ठित रहें। और पूज्य महाराज जी जो कथा सुनाते सुनाते जैसी जैसी महिमा कथा में बताते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन के कष्ट निवारण दूर करने के लिए जो आप उपाय अपनाते, उसके साथ साथ अपने जीवन में भी ऐसे सनातन के शाश्वत सत्य व्रतों का आप धारण करें। बाकी तो हमने सोचा हम क्या बोले, तो जैसे पूज्य महाराज जी बता ही रहे थे, इस कथा में जिन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, ऐसे हमारे तिजारा वाला जी से लेकर के जिनका पूज्य महाराज जी ने नाम उच्चारण किया, एक बार सबके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक हमारा बालक भी यहाँ झारखंड में 2500 बच्चों का आचार्य कुलम चलाता महाराज जी, ये दिव्य देव बालक हमारा, एक बार इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। 2500 बच्चों का स्कूल अपने रांची में ही चलता है महाराज जी, और वो सब वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी याद करते हैं, भगवत गीता याद करते हैं, और कम से कम बच्चे 5 से लेके 25 शास्त्र कंठस्थ करते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है आचार्य कुलम का, पतंजलि गुरुकुलम का, और पूज्य हमारे स्वामी दिव्य देव जी का भी। सब पतंजलि के बालक आप पूज्य महाराज जी को गुरु तुल्य देखते हैं। और यहाँ झारखंड में हमारी बेटी जो है सुधा और हमारे राम जीवन जी आदि सारे बालक भी, अब हमने बोल दिया है पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है, जहां पर भी अभी ज्योतिर्लिंग में कथा होगी, सब कथा की व्यवस्था में पूरे पतंजलि के कार्यकर्ता सेवा करेंगे। अब लिस्ट आप बता देना महाराज जी, जहां जहां आपका संकल्प है वहां वहां भगवान भोलेनाथ की कथा हो जाएगी। यजमान जो है वो हमारा तिजारा वाला जी है, और आशीर्वाद स्वामी रामदेव का है, बाबा रामदेव का। बाबा में के साथ तो बाबा तो रहेगा ही। अब हमको कुछ कहते हैं ये बाबा, मैंने कहा बाबा है ही हम, क्योंकि हम बाबा के उपासक हैं। तो अच्छा, बाबा के बिना कुछ है ही नहीं यहाँ। और ऐसे भगवान शिव की अभी कितनी जगह बाकी रही है हमारा, तो 8 जो ज्योतिर्लिंगों की कथा शेष है, वो कथा अब हमारी जो समिति है, क्या है महाराज जी, श्री विठलेश समिति और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधान में 8 शिव धामों पर, ज्योतिर्लिंगों पर ये कथा होगी। और जहां जहां संभव होगा हम भी आ जाएंगे महाराज। जोरदार ताली बजाओ एक बार स्वामी जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। अब देवघर में पूज्य महाराज जी ने भगवान भोलेनाथ की शरणागति में संकल्प किया है। ये देवघर है और इधर रामदेव है, तो देवघर में कोई संकल्प किया जाए तो रामदेव तो उसकी पूर्ति करेगा ही, यह हमारा धर्म है। तो महाराज जी इतनी सुंदर कथा, और इसमें इतना सुंदर ये आयोजन, और पूज्य महाराज जी की एक और खास बात है, महाराज जी कोई राजनीतिक का भेदभाव नहीं रखते। जैसे भोलेनाथ भगवान शिव कोई भेदभाव नहीं रखते। यहाँ हेमंत सोरेन जी से लेकर के और उनकी धर्मपत्नी कल्पना जी से लेकर के हमारे जिसमें कहा सुनील श्रीवास्तव जी से लेकर के सबका इस कथा में सदाशयता रही। और यहाँ के सुदिव्य कुमार यहाँ के पर्यटन मंत्री को भी भेजा मुख्यमंत्री जी ने, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। वहीं पहले दिन की कथा से लेकर के डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो यहाँ के बहुत ही यशस्वी एमपी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। पहले ही दिन से वो भी सेवा में उपस्थित रहे। तो मेरे से कोई पूछता है कि भाई पूज्य महाराज जी की राजनीतिक रूप से झुकाव किधर है, मैंने कहा महाराज जी का झुकाव केवल शिव भोलेनाथ की ओर है, महाराज जी का झुकाव कोई इधर उधर नहीं है। तो आप सब ऐसे इस कथा का पूरा आनंद लें और
हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान नाम के स्मरण के साथ ये जो भगवान की भक्ति का मार्ग है, ये जो सनातन का पथ है, इतनी प्रामाणिकता से हम सनातन के पथ पर चले कि हम सनातन धर्मी, चाहे जन्म से हम लगभग पूरी दुनिया में 150 करोड़ हैं, लेकिन आपको ये खुशी होनी चाहिए जान करके पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या ज्यादा नहीं है, चाहे वो कहते हो कि 60-70 देशों में हमारा इस्लाम का राज चलता है। पूरी दुनिया के लगभग 50 देशों में लोग ऐसा कहते हो कि हमारे यहां पर ईसाइयों की सरकार है, लेकिन याद रखना पूरी दुनिया की आबादी 950 करोड़ के आसपास है, उसमें 500 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो हम पूरी दुनिया में संख्या की दृष्टि से, सनातन शाश्वत सत्य की दृष्टि से तो हम सशक्त हैं। तो एक दिन आप देख लेना, दुनिया के हर देश में एक एक ज्योतिर्लिंग अवश्य स्थापित हो जाएगा, एक एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा बड़े रूप में, और सारी दुनिया भगवान शिव की शरण में आएगी और कोई चारा भी नहीं। जिस तरह से संसार में दुख बढ़ रहा है, दरिद्रता बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना शिव की भक्ति के बिना तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प आ ही नहीं सकता। तो हम भी यहां आने से पहले भगवान वैद्यनाथ के पूजन का लाभ लेकर के आए, उनका आशीर्वाद लेकर के आए, तो सारे कपड़े गीले गीले हो गए। तो बोले जी वहां बैठा दिया तो चारों तरफ से महाराज शिव जी के अभिषेक के साथ हमारा अभिषेक हो रहा है। तो बोले जी तो पूरा गीला गीला हो गया, अब तो सूख गया महाराज। हाँ, लेकिन जब भगवान की भक्ति करो तो ये मत सोचो कि किधर से पानी पड़ रहा है, किधर से दूध का अभिषेक हो रहा है, कहां दही का अभिषेक हो रहा है। और भगवान की भक्ति ऐसे मस्त होकर के करो जैसे हमारे जो है श्रद्धे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, पूरी भक्ति में करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, महाराज जी की जो कथा की जो शोभा भी है ना, वो शोभा उसमें कोई ज्यादा बनावट नहीं है। ये तो छोटी मोटी जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो बैकड्रॉप में क्या लगाते हैं, थर्माकोल। ये थर्माकोल सबसे सस्ती सजावट है। महाराज जी की पूरी कथा में कोई आडंबर नहीं होता, केवल और केवल भोलापन होता है, सहजता होती है, केवल केवल शिव भोलेनाथ की भक्ति होती है। यहां पर इतनी सारी स्क्रीन्स, करोड़ों रुपए का तो ये पूरा साउंड सिस्टम, स्क्रीन सिस्टम, इतना बड़ा पंडाल, और पंडाल तो छोटा पड़ जाता है महाराज। जितने लोग पंडाल में हैं उससे आधे चारों तरफ खड़े हुए, कुछ पीछे दूर तक सड़क पर खड़े हुए। मैं आया था तब देख रहा था कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, सिलसिला ऐसे ही चला हुआ। और आज तो शिवरात्रि का जागरण भी है, तो मैं देखा बहुत से लोग जैसे कुंभ मेले में जाते हैं ना, तो अपना बोरिया बिस्तर साथ लेके चलते हैं। एक चटाई वाले से पूछा, भाई साहब कितने कमा लेते हो? बोले 1 लाख की कमाई तो हो ही गई हमारी। तो भाई हमने महाकुंभ देखे, कुंभ देखे प्रयागराज में, हरिद्वार में, त्र्यंबकेश्वर में, और भाई ये कथा कुंभ हमने यहां पर देवघर में आकर के देखा। ये कथा का महाकुंभ हो रहा है। ऐसे इस दिव्य भव्य कथा के लिए हमारे खूब प्रणाम है। और महाराज जी आप कथा सुनाओ, हम भी आनंद करेंगे। और ये जो चलो भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे बालक राघव के लिए। इधर आओ बेटा। ये हमारे बालक राघव जी जो पूज्य महाराज जी की परंपरा को भक्ति पूर्वक आगे बढ़ा रहे, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इस बालक के लिए। हम खुद ही इसका वो कर देते हैं, अपने गले के प्रसादी की माला। जोरदार अभिनंदन है बालक को। और बहुत सेवा करता है बेटा समीर और आशीष, उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। शिवम, अरे शिवम के लिए भी, ये भी शिव कथा कर रहा है, जोरदार अभिनंदन। तो अब तो पूज्य महाराज जी ने अपने योद्धा भी तैयार कर दिए, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। जैसे हमने सैकड़ों सन्यासी थे। माधव मिश्रा, ये तो बड़ा स्मार्ट है।
तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए जरा। जय हो प्रभु। और समीर और आशीष ये भी बालक बहुत सेवा करते हैं। एक बार समीर के लिए और आशीष के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ओम नमः शिवाय। पूज्य महाराज जी कथा आगे बढ़ाओ। और पीछे भंडारा की सेवा भी हमारे तिजारा वाला जी ने कम से कम 50 ट्रक महाराज जी तेल के, घी के और क्या कहता आटा के, चावल के, दाल के और इसमें। और एक बात मैं बस अंतिम कह करके भगवान बिरसा मुंडा और जो है हमारे तमाम जितने भी महापुरुष इस पुण्य धरा पर हुए हैं उनकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए एक बार मेरे साथ में जोर से नारा लगाएंगे। बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का। बैठ जाइए, बैठ जाओ। छोटा सा चरित्र पूरा कर कर उसके बाद ही अपन कथा को विराम की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि शिवरात्रि अवसर की कथा है। उसको जैसा क्रम है वैसा कि वैसा ही उसको करेंगे। पूज्य स्वामी जी का सुंदर उद्बोधन, आशीर्वाद। आप जितने और ये ना सोचें कि कथा चल रही है तो लाइव खत्म हो जाएगा। कथा चल रही है, लाइव चालू है, आप उसका चिंता ना करें और बैठकर कथा का लाभ लीजिए।